मैं फुलदेव न्यूज मधेपुर एवं मधुबनी में आपके साथ कुछ शशि और जी चलते हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये गोनवा गांव है, पंचायत का ये मामला है। कोई ये सुरक्षा के लेके इस पे क्या कहना है यहाँ का जनता का, पूछने का राय बताएंगे ये अपना। सर नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? अमोद कुमार मंडल। सर आप लोग ये क्या, ये जो आप सुपौल का 43 नंबर विधानसभा चुनाव का जो आप जो लगा रखे हैं यहाँ पे पर्चा, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग का जो है मांग है सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। जी सर। आगे देखिए सोनवर्षा जो कटा हुआ है, जी सर। शायद कितने मीडिया वहाँ पहुँचे हुए हैं। जी सर। और वहाँ पर जो वो भी पड़ता है तलवा पंचायत जो है वो भी विजेंद्र यादव का ही है। जी सर। ठीक है, उसका ही क्षेत्र है वो भी। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ का जो पब्लिक सब गया जी सुपौल, जी। मतलब माननीय मंत्री जो यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया जी। घर कितना कट मान के 300-400 घर कटा होगा वहाँ पे जी। भूलकी मारने के लिए तक नहीं आया है। 30 साल हुआ या 35 साल हुआ जी। हम लोग वोटिंग सिर्फ उसी को कर रहे हैं। जी सर। और वो लोग हम लोग को जो है ना जी। कोई बोल रहा है वोट ही नहीं मिल रहा है यहाँ से, हम लोग वहाँ काम करेंगे। जी विधायक जी ऐसे बोल रहे हैं कि हमें यहाँ का गोनवा पंचायत का कोई मिलता ही नहीं है, वोट ही नहीं मिलते हैं। तलवा पंचायत जी। दोनों पंचायत बोल रहा है हम लोग यहाँ से वोट ही नहीं जा रहा है। ये तीनों पंचायत में कोई वोट देते? गोपालपुर से और तलवा पंचायत, दो ही पंचायत। दो पंचायत। इसमें विधायक जी का कहना है कि यहाँ से हमें कोई चीज का वोट मिलता ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो हमको वोट तो विधायक काम जी क्या ऐसे बन जाते हैं करेंगे? क्या? ऐसे बोल रहा है काम नहीं करेंगे, वोट नहीं हमको मिल रहा है यहाँ से। जी। हम लोग को वोट हर साल उसी को देते हैं। जी। जब से मंत्री बने तब तो शकल हमने देखे हम लोग। तो सर जितना युवा है जी। जितना युवा है जी। हम लोग उसका शकल नहीं देखे हैं। जी सर। हमारा विधायक कौन है, मंत्री जी कौन है, उसका शकल भी नहीं देखे हम लोग। जी। अब बुजुर्ग सब देखे होंगे लेकिन हम नहीं देखे हैं। तो सर आप तो वोटिंग तो इससे पहले तो कर ही रहे होंगे ना किसी पार्टी को तो आप वोट किए होंगे, क्योंकि आपकी उम्र तो लग रहा है 30 से 35 साल हो सकते हैं। हम हर तो इस साल हिसाब से तो कर रहे होंगे ना तो हर साल हम वेतन बाबू की दे रहे हैं जी। हर साल जी। लेकिन यहाँ से कोई मुद्दा उठाए जाते हैं तो डायरेक्ट इनकार कर देता है। तो सर आपके गांव का जैसे मान लीजिए जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, पंच हो गया, कोई तो यहाँ का होगा जो जिसको ये चीज़ के बारे में नॉलेज होगा। आप लोग का तो आप लोग गृहस्थ हैं, आपको पता नहीं है कि हम 12 घंटा राजनीतिक में कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। उसके लिए आपकी तो एक गार्जियन होती है ना, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया। आपने किसी का आवेदन कर रखे हैं? मुखिया सरपंच समिति वार्ड सब जो है ना आदेश किया, जी। पिटीशन भी लिख के वहाँ दिए हैं। जी। और संजय झा जो उसके घर पे हम लोग छठ में जी। 25-30 युवक भी गए थे। जी। वहाँ से आदेश मिला, हम यहाँ से जो कर देते हैं आगे पेपर बढ़ा देते हैं। जी। और जो है ना ये सुरक्षा का काम है जी। वीरेंद्र बाबू का। जी। वो आपकी जो जिला में पंचायत में है उधर जी। का काम वही करेंगे। हम यहाँ से आदेश कर देते हैं, यहाँ से हमें तरफ से काम ओके है, आप वहाँ से करवाइए। और यहाँ जाने के बाद वीरेंद्र बाबू के पास जाने के बाद वो बोल रहा है कि गोपालपुर से तेलवा का मेरे पास वोट ही नहीं आ रहा है। तो विधायक जी का ऐसा कहना है, तो आप लोग का मांग है कि जो अब की बार आपका मांग पूरा करेगा उसको आप लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं वोट करेंगे, ऐसा आप लोग का कहना है? सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। अगर जो पार्टी आकर कह दे जी करेंगे तो उसी को वोट देंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी आपका मान लीजिए अगर 6 या 7 प्रत्याशी आपका खड़ा है सुपौल में, अभी 6 से 7 प्रत्याशी आपका खड़ा है। अगर कोई प्रत्याशी आपके बीच में आके बोले कि भैया हम अब की बार आप फलाने चुनाव का आप वोट करें, तो आपका क्या कहना होगा उस पर? वोट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वोट करेंगे। वैसे मुंह से बोलने से थोड़ी वोट कर देंगे। आगे कागज पर लिखित होगा जी। उसके बाद हम लोग वोटिंग करेंगे। यानी कि अब की बार आप लोग वोट करेंगे तो सिर्फ कागज पे साइन लेके करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वोट। ऐसा आपका कहना है? हाँ, सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं जी। डायरेक्ट बात है। अगर वोट लेना होगा तो यहाँ पे लिखित आके आकर के, विधायक जी से आपको लिखित मिलना आकर के होगा। यहाँ पे। जी। अभी जो मानिए चुनाव का माहौल चल रहा है जी। आप पटना पहले से आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कंचन कुमार हुआ जी। आपका ठीक है? घर यही इसी पंचायत यही गोपालपुर से पंचायत में मेरा घर यही निजी है। घर है? आपको हाँ यही बस जी। सामने मेरा घर है, वो भी मेरा कटने ही वाला है। जी, जी। इस बार बच गया थोड़ा सा 25-30 मीटर बचा हुआ, जी। वो भी अगले बार बचेगा जी। नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक चीज आप जी। बताइए, जो आप जितने भी नेता मुख्यमंत्री हो जो भी हो वीरेंद्र यादव, वहाँ से आप ये घोषणा करते हैं ना इस बार हम जीतेंगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे। जी हर बार 5 साल में विधायक जी करते हैं। आप ही मीडिया के सामने ये करता है ना, जी। तो आप भी हमें ये करके दे दीजिए ना, जो हम आपको सुरक्षा बना के दे देंगे। हम तो वोट तैयार हैं, हम तो आपको वोट करते हुए आ रहे हैं 5 साल से। जब पिछले बार भी किए, उससे पिछले बार 1990 से आप जीतते आ रहे हैं जी। मैं भी शायद उस टाइम तो बच्चे था, उतना मुझे याद भी नहीं होगा। जो विजेंद्र यादव को मैं न सुपौल में न यहाँ तक उसका शकल ही मैंने देखता हूँ। जब भी मैं उनका शकल देखा हूँ तो मीडिया पे। मीडिया के वोटिंग करेंगे या इससे पहले भी वोटिंग करते थे? मेरा 34 साल एज हुआ, तब से 18 साल से वोटिंग कर रहे हैं और विजेंद्र यादव को ही
कर रहे हैं, उसी को उसी प्रॉपर का- कर रहे हैं। प्रॉपर कर और रहे हैं। फिर विधायक जी आपको ही बोल रहे हैं कि आप हमें वोटिंग करते ही नहीं है। वोटिंग करते ही नहीं। आप एक चीज बताइए, वोट बिना वोट किए वो जीत जा रहे हैं। तो सर ये बात तो आप इससे 1 साल पहले या अगले 5 वर्षीय में भी तो बोल सकते थे आपने, क्योंकि ये साल में तो आके कम से कम आपकी 300 घर की क्षति हुई है। उस पर क्या कहना है आपका? पिछले बार भी हम लोग उनको बोले थे, तो बोले थे हो जाएगा, अब इस बार मैं जीतने दीजिए, आपका मैं करके दे दूंगा इस जी। बार। अगर एक बार जीत गए तो फिर पब्लिक कहाँ है? तो पिछले बार जीतने के बाद जो बोले करके देंगे, वो करके यहीं तक दिए जहाँ तक उनको, उनका कहने का मतलब जहाँ तक उनको वोट मिल रहा वहाँ तक ये पास हो गया था। जी। जो मैं कहने का पास हो गया था, लेकिन एक विजेंद्र यादव के कहने से ही रुका हुआ है। अगर वो चाहेंगे तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आज वो चाह लेंगे ना, जी। आपकी मीडिया के द्वारा अगर आज वो पता चल जाए, वो चाहे तो कल से बनना शुरू हो जाएगा, कल से बनना शुरू हो जाएगा। उनके हाथ ना पावर है, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं। यदि करना ही नहीं चाहेंगे तो पब्लिक ऐसे ही मरता रहेगा, हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। जी। कोई हद देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। अगर यहीं पर आप एक बार देख लीजिए, पानी आया हुआ था, कितना घर कटा, क्या हुआ, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पब्लिक लास्ट में ये किया है, जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक मीडिया ही ऑप्शन है जो हम लोग के बात को आगे तक पहुंचा सके और हम लोग को कुछ भला हो जाए। तो वरना मर तो रहे हैं, आप मीडिया के द्वारा विजेंद्र कुछ जी, भला हो जैसे जाए। विजेंद्र जी आपका भला नहीं कर सके, वर्तमान में भी विधायक है, यहाँ से इनका कहना है कि 30 से 35 साल से इन्होंने उनको वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर फिर रहे भी हैं। विधायक जी इनको बोलते कि हमारे पंचायत से, आपका पंचायत से कोई वोट हमें नहीं मिला है। तो विधायक जी बन जाने के बाद हर साल यहाँ पे वादा करके चले जाते, जैसे हमने भी किए हैं। इससे पहले मैं गोड़गांव का उठाया था, तो गोड़गांव में लगभग 2010 में ही सुरक्षा बन गया था, वहाँ से अभी 15 हो गया, यानी कि 15 साल में विजेंद्र जी को यहाँ पे वोट करते आ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल करते लेकिन हुए फिर आ भी विजेंद्र जी अभी तक आपका सुरक्षा नहीं दिया, उसके वजह से आपकी विवाद कितना का क्षति हुआ आपको पता है ना? आप बताइए। अपना सोनवर्षा गांव बगल में है, तेलवा पंचायत में पड़ा, 300 घर वहाँ कटा है। बगल में आप चलिए, इस मतलब अपना सिमरा गांव है, 300-400 घर वहाँ भी कट गया है। जी। घर कटने के बाद पहले आप सोच लीजिए, घर कटने में ले कहाँ जाएगा? कोई साधन तो नहीं है, ऊपर से बारिश हो रहा है, नीचे पानी भरा है, कहीं रखने को उसको जगह नहीं है। उस टाइम में लेडीज बीमार हो जाए तो आप घर देखेंगे कि उसको ले जाएंगे, ले जाने के लिए कोई साधन तो नहीं है। चाह के भी आप कुछ नहीं करेंगे, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास साधन नहीं है। आप कैसे जाएंगे? पूरा पानी भरा पड़ा है, कोई साधन तो नहीं है, आप कोई देखने वाला नहीं है। आप सिर्फ हम लोग का एक ही सहारा है, ऊपर वाला चाहा तो आप बचे, नहीं तो कुछ नहीं। तो सर हर साल तो नीतीश कुमार जी भी तो बिहार पे बोलते कि हम 1000 करोड़ का लागत से हर बारी राहत करते, क्या आपका उसका लाभ कोई किसान का मिलता है यहाँ पे? तो देखिए नीचा दीजिए, देखिए क्या स्थिति है, नीचा देखिए, देखिए। यही स्थिति है इसका, रोड पेरा का यही स्थिति है नीतीश कुमार जी के अथी में, देख लीजिए इसी का रीजन में। नहीं हो तो ये हमारे बुजुर्ग है, हमारे गाँव का, इसे बात कीजिए बात। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? जय नारायण मंडल। सर आप क्या जानते हैं कि आप जो 30-35 साल से अगर वोटिंग करते आ रहे हैं, तो आपका बच्चा भी तो वहीं पे वोटिंग करते हैं, जहाँ पे आप वोट किए हैं वहीं आपका बच्चा भी करते आ रहा है। फिर भी आपका बच्चा का अगर सुरक्षा यहाँ पे नहीं है, तो आपका क्या कहना है इस पे? सुरक्षा नहीं, इस पर यही कहना है, जब तक सुरक्षा यानी बसी पट्टी तक पहुंचा था तो वो ठीक था हमारे लिए जी। और बसी पट्टी के बाद जब नकटा तक सतह बढ़ाया जी। पूरा पानी यानी बसी तक था तो पानी पूरा बहा पश्चिम दिशा में था जी। और नकटा तक आ जाने के बाद हम लोग बिल्कुल मजबूर हो गए हैं जी। और साथ साथ समस्या देखिए, यानी हमारे 2-2.5 किलोमीटर या गुनबा और नकटा का दूरी है जी। सिर्फ इतना ही, पूरा पानी का बहाव जो है असर हम लोग यानी गोपालपुर सीधा पंचायत पर पड़ गया है जी। अगर वह नकटा तक नहीं बना हुआ था तो प्रभाव दूसरे जगह भी जा रहा था। इस बीच में यानी इतना साल से 25 वर्ष से विजेंद्र बाबू याद राज कर रहे हैं जी। लेकिन आज तक गुनबाज समाज में घूमने के लिए नहीं आया है। तो क्या आपको लग रहा है कि विजेंद्र जी आपका भला नहीं कर सकते? तो उसके अलावा किसी पे आपका भरोसा हो ऐसा जो आके ये बीच में आपका मांग पूरा कर सके? सर अभी जो है जी। यानी इलेक्शन नजदीक हो गया जी। अभी कोई अगर कह देगा मुंह से जी। उसको भी नहीं मानेंगे हम लोग। जी। हम लोग को अगर यदि वह लिखित दे दे जी। तो वोटिंग हो सकता है जी। अगर नहीं होगा जी। तो वोट को हम लोग बहिष्कार करेंगे। जब तक नहीं बनेगा सुरक्षा, यानी कि नहीं इनका बनेगा तो वोट नहीं देंगे हम लोग, बहिष्कार रहेगा। नहीं, आगे वाले भी केंद्र वाले में भी हम लोग बहिष्कार कारण कहने के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये बहिष्कार यहीं पे नहीं रुकेगा जी। इसके बाद साल या 1.5 साल में केंद्र वाला होने वाला है, MP वाला होने वाला है, उसमें भी बहिष्कार करेंगे, ये यहीं रुकेगा। सभी वोट को बहिष्कार करेंगे जितना देर सुरक्षा नहीं होगा कोई भी वोट नहीं होगा। आज से सुरक्षा चाहे जो भी चुनाव हो जाए, क्या आज से आपका शुरू लग रहा है होगा। कि आपकी बार जो तेलवा पंचायत का या आपका जो ये गोनवा पंचायत जो है गोपालपुर सिरे, ये इनका दोनों पंचायत का आपकी बार कोई मतदाता नहीं जाएंगे आप लोग वोट करने के लिए? दिखाइए यहाँ पे 100 का दर्शक में।
एक बार सुन लिए, विजेंद्र यादव मुर्दाबाद का नारा लगता रहेगा जब तक सुरक्षा नहीं बनेगा तब तक। एक बार वही हम लोगों का नारा है पूरा यानी कि गाँव। अगर कोई आपका मांग पूरा नहीं करते हैं तो अब की बार कोई बूथ पे नहीं जाएंगे आप लोग? किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, किसी पार्टी को नहीं। और हम लोगों को यहाँ जो लेडीज है वो आपको कह दिया है मीडिया वाले को, जगह अगर ज्यादा आएगा, ज्यादा अगर बहस करेगा, उसको जूता का माला पहनाया जाएगा यहाँ पर, समझे? हाँ, अगर वो सही से नहीं आएगा जूता का माला पहना जाएगा उसको। एक मिनट सर, जैसे आपका जो है 25 साल 30 साल से आपने एक ही विधायक जी को चुनते आ रहे हैं, एक ही विधायक। तो अगर वो विधायक जी आपका मांग नहीं पूरा किया तो आपके उसके ऊपर खीस होना चाहिए ना। आप तो दूसरे कैंडिडेट को ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कैंडिडेट का राइट बनता है कि वो आपके गांव में आए, आपका समस्या सुने, लेकिन आपको विश्वास करना है ना कि आप किस पे विश्वास। नहीं, लिखित देगा ना, वो लिखित देगा ना कि हम हार जाए जीते हम काम करेंगे, फिर होगा। वो लिखित देगा कि हम हार जाए जीते हम आपके समाज का सेवा करेंगे, फिर हम लोग उसी का साथ देंगे, विजेंद्र यादव को छोड़ देंगे। जी देखिए, आपने इनका कहना क्या था कि अगर जो अब की बार अगर जो प्रत्याशी इनका अगर वोट लेते हैं तो उनको यहाँ पे सुरक्षा का पूरा यहाँ पे गारंटी देना पड़ेगा, लिखित में देके और अपना करेगा वो आए। जो प्रत्याशी का अगर होगा कि हाँ ये 5 साल के अंदर में हम इनका काम पूरा कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपका अपना वोट का जिम्मेवारी बने, खुद यहाँ पे अपना स्वतंत्र है। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो की और। जय हिंद, जय भारत।